तुर्की और इंडिया के आपस में कुछ क्लैशेस भी चल रहे थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने तुर्की की मदद की और तुर्की ने अपना सच्चा दोस्त भी डिक्लेयर कर दिया है इंडिया को। ना सिर्फ तुर्की ने बल्कि डिफरेंट मुस्लिम ममालिक की जानिब से इंडिया को सच्चे दोस्त का टाइटल क्यों दिया जाता है, जानते हैं हम लोगों से। मेरे साथ रहे। अभी देखे ना पाकिस्तान की करंट सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान जो एक इंटरनेशनल लेवल पे आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। हमने देखे पाकिस्तान अपनी हैसियत के मुताबिक ही जो है ना पाकिस्तान में चलना है। मुझे एक बात बताएगा, हम वैसे तो बहुत कहते हैं कि हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ रहे, हमारी मुस्लिम कंट्रीज हमें फेवर दे, लेकिन जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, आप देखें इंडिया ने दूसरा जो हवाई जहाज है वो हमारे जरिए भिजवाना था तुर्की, ठीक है, मगर पाकिस्तान ने जो है वो सीधे तौर पर कह दिया कि हम तो ऐसा करेंगे नहीं। इसका क्या मतलब समझा जाए फिर? नहीं, ऐसा तो मेरी नजर में तो कोई ऐसा हुआ है नहीं है। ऐसा हुआ है नहीं, ये आप जो जहाँ तक मैंने देखा, और पाकिस्तान तो मुस्लिम ममालिक जितनी भी, ये सुबह की बात है। नहीं, मैंने मेरी नजर से नहीं, मैं इस पे कोई ऐसा पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक जितने भी है हमारे, जितने मुस्लिम ममालिक है, जो उनकी जो कभी कोई ऐसा बुरा टाइम आता है तो सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसमें पेश। अफगानिस्तान की क्या हेल्प की गई? नहीं, अफगानिस्तान की एक सिचुएशन, वो तभी वहां से एक जो अमेरिका वहां से निकला है, ठीक है। नहीं, इकोनॉमिकल क्राइसिस थे ना वहाँ पर, वो भी गंदम के लिए रो रहे थे पहले जब उनको इंडिया ने दी थी गंदम वगैरह, कैंप्स वगैरह। हमने अफगानिस्तान की क्या मदद की बताए मुझे, और बांग्लादेश की हमने क्या क्राइसिस में मदद की, दूसरे इस्लामिक ममालिक की क्या मदद की गई? नहीं, ये तो टाइम टू टाइम कोई ऐसा जब वक्त आता है तो उस पर पाकिस्तान पूरी मदद करता है। अफगानिस्तान की भी की है। अभी रिसेंटली जब वहाँ पे क्राइसिस आई है तो पाकिस्तान ने स्पेशली वहाँ इमदाद भेजी है। मेंशन जैसे उनको खुराक क्राइसिस था उन पे, जैसे भी पाकिस्तान की सिचुएशन है, उनको वहाँ बहुत सारी इमदाद भेजी गई है अफगानिस्तान को। सर, वीट वगैरह तो हमारी जानब से कुछ भेजा ही नहीं गया वहाँ पर इस तरीके का। नहीं भेजा गया, अब आप इसको जिस तरह मर्जी ले जाए। अफगानिस्तान यही तो कहता है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करता है, तो फिर हम क्यों पाकिस्तान को एक्सेप्ट करें? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपने जो बात ही वो इंडिया की किया जी। इंडिया ने सबसे पहले वहाँ त्यारे भेजे हैं, दूसरा त्यारा भी उन्होंने भेजा है, लेकिन ये आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन ही था वही एक, आपको क्या लगता है मैंने नहीं भेजा? नहीं, वो मैंने तो नहीं उनका देखा कि उन्होंने तुर्की को भेजा होगा। आपने नहीं देखा ना, बट जो चीज हुई है हम उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं ना। तुर्की ने इंडिया को अपना सच्चा दोस्त कहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर पाकिस्तान की जानिब से भी मदद की गई है तो फिर ऐसे अल्फाज पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं आए? हमारी मुस्लिम कंट्री है ना। नहीं, अभी देखें, अभी इस क्राइसिस में तुर्की ऐसी स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? सर, दी है। नहीं, मेरी नजर से तो नहीं घुसी है तुर्की इस सिचुएशन में। गूगल कर ले। मैं जरूर गूगल करूंगा, लेकिन करें आप ताकि पता लगे आप। इस सिचुएशन में तुर्की वो खुद इतना बड़ा सामने हुआ है और वो ऐसे वो करना शुरू कर दे कि इस तरह तो श्रीलंका भी डिफॉल्ट होने के दहाने पर था, तो श्रीलंका में भी इंडिया ने इतनी ज्यादा हेल्प की, तो उन्होंने भी कहा है कि हमें नया श्रीलंका बनाने वाला इंडिया है। क्या मतलब, अगर अच्छा कोई क्राइसिस आ गया है तो आप किसी कंट्री को क्रेडिट भी नहीं दे सकते? नहीं, क्रेडिट मैं कैसे दे सकता हूँ? हमारा इस्लामी ममालिक है। अपनी बात नहीं की, मैं तो उनकी बात। एज पाकिस्तानी मैंने जितना कुछ देखा ना, कल जब भी कभी मुस्लिम ममालिक दोस्त की कोई ऐसा क्राइसिस या मुश्किल टाइम आया तो पाकिस्तान सबसे आगे और पेश रहा है जो मैंने देखा। फिर बांग्लादेश क्यों ये बात मानता नहीं? फिर सऊदीया ये बात क्यों नहीं मानता? फिर दुबई ये बात क्यों नहीं मानता? ये देखिए, उनका वो पर्सनल एक इशू है, वो माने ना माने, एग्री करे ना करे, एक वो उनका एक सफारती तलकात का एक सिस्टम है, वो उस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। How is it possible कि सर वो उन्हें अप्रिशिएट करे और हमें अप्रिशिएट ना करे अगर हम उनकी हेल्प करें तो? चले, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अप्रिशिएट भी करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि तुर्की और इंडिया की आपस में लगती बहुत ज्यादा थी, ठीक है, मतलब आपस में उनके क्लैशेस थे, बट तुर्की ने एड ली है इंडिया से, ठीक है। इंडिया ने हमें रिसेंटली इनवाइट किया एससीओ की मीटिंग पर, हम क्यों नहीं गए फिर? नहीं, ये देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के एक जो सफारती तल्कात है, एक डिस्प्यूट, वो हमेशा से स्टार्टिंग से रहा है। वो एक उनकी एक जो सफारती तल्कात की वजह से कुछ मामला तो होंगे। वैसे पाकिस्तान तो हमसाया मुल्क है हमारा इंडिया, और जब भी कोई ऐसा टाइम आया या कोई ऐसी चीज आई है तो उसमें पाकिस्तान जहाँ पे उन्हें लगा कि हमें जानना चाहिए या फील होना चाहिए तो वो गए। इसकी सबसे वजह जो ये है कि आपस में तो पहली बात हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है, दूसरी बात कुछ हम अपने फाइनेंशियल हमारे क्राइसिस काफी ज्यादा है जिसमें हम लेट हुए हैं, लेकिन जो कि होने नहीं चाहिए थे। सबसे अवलीन फर्ज हमारा ही बनता है क्योंकि हम उनके भाई हैं, हम मुस्लिम हैं। वो नॉन मुस्लिम कंट्री सबसे पहले मदद करी है, तो इस वजह से उन्होंने हाईलाइट किया उनको दोस्त, जो कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। सर, इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कंट्री कहाँ से आ गई? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस कहते हैं ना इसको, इंटरनेशनल रिलेशंस तो अभी बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देखिए अब इंडिया के साथ भी बहुत से ताल्लुकात खराब है, हमारे गल्फ नेशंस के साथ भी ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब है। अब है इकोनॉमी का दौर है, अब बायलैटरल ट्रेड्स का दौर है, बायलैटरल रिलेशनशिप्स का दौर है।
लेकिन नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं बहसियत दीन के हिसाब से बात कर रहा हूँ। यानी कि मुस्लिम कंट्री है ना तुर्की भी, तो हम भी मुस्लिम कंट्री है, उस लिहाज से मैंने बात किया। वो आपकी बात ठीक है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इसमें पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए, क्योंकि तुर्की ने भी हमें बहुत हेल्प आउट किया है, लेकिन हमारा फर्ज बनता था कि हम उनकी सबसे पहले उनकी हेल्प करें। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, हमारे अपने मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। अच्छा, इंडिया बहुत फास्ट है इस सिलसिले में, तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि हमारे जो गल्फ नेशंस हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक सच्चा दोस्त कहती है वो इंडिया को अपना। जी ऐसा ही है, इंडिया वाकई इस चीज में फास्ट है, बिल्कुल ऐसी बात है आपकी। लेकिन जो गल्फ कंट्री वाकई इस चीज में सबसे पीछे रह जाते हैं। इंडिया का पावर का कह लें आप, या उनका इकोनॉमी जो है काफी स्ट्रॉन्ग है, उनके रिलेशनशिप हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से सबसे पहली बात, पाकिस्तान की आवाम जो है वो बेहिस हो चुकी है, बेहिस हो चुकी है। कहने को मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन टाइम ले लूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज, जो चीज सबसे ज्यादा महंगी होती है, हम वो चीज सबसे ज्यादा लेने जाते हैं। क्यों? क्या मिलनी नहीं है, या क़यामत आ जानी है अगले दिन? पेट्रोल देख लें, वो अभी ऐलान करते हैं, पेट्रोल पंप भर जाते हैं जी, टैंकी फुल करानी है टैंकी। चिकन देख लें कहाँ चला गया, और लेकिन हम उतने ही ले रहे हैं। बेहिसी है ना ये, तो और किसको क्या कह सकते हैं? यानी कि हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते। यही तो मेन बात है, हम आवाज नहीं उठाते, हम आवाज नहीं उठाते। चाहे आप लो लेवल पर हो, चाहे आप अपर लेवल पर हो, जिस लेवल पर, आवाज उठाओ, अब हक के आवाज उठाओ। हजरत अली का भी फरमाना कि अपने हक के लिए बोलो। लेकिन कुछ तालीम की कमी है लोगों में, कुछ दीन की कमी है, और दीन से दूरी है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया की आवाम जो है वो आवाज उठाती है? ये बिल्कुल उठाती है इंडिया की आवाज, वो उठाते हैं, वो हमसे भी ज्यादा बुरा हाल करते हैं अपने हुक्मरान का। उनकी जो सियासत है हमसे भी बुरी है। फिर वो 5वें नंबर पर कैसे आ गए सर? 5वें नंबर उनका, आप फाइनेंशियल देखें ना, हमसे ज्यादा ही है ना। अब टका देख लें, हमारी करेंसी क्या है? बांग्लादेश का टका तो हमसे वो हमसे बढ़ गया। और फिर हम बातें करते हैं, हम बातें करते हैं इंडिया 5वें पर आ गया। पहले अपने तो हालात सीधे कर लो, फिर ही दूसरे से मुकाबला करना, ये चीज है। सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ना दूसरा जहाज जाना है इंडिया से ना तुर्की का, जिसको हम अपनी एयर स्पेस नहीं दे रहे क्यों? हद हो गई है, वैसे हद हो गई है। वही बात आ गई ना फिर से, चाहे कहने को जी हम भाई हैं, लेकिन दिल में इख्तलाफात है। हेल्प के लिए जा रहा है ना, हमारी एयर स्पेस चाहिए तो दो, इसमें पहल कर दो, उसमें पहल नहीं की, इसमें पहल कर दो, ताकि वो हमें कुछ तो हाईलाइट कर दे। लेकिन नहीं करेंगे ये लोग, जब तक इनको मुफाद नहीं ना मिलेगा, ये नहीं करेंगे। तो क्या फिर उनका गिला हमारे साथ सच्चा है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है तो पाकिस्तान अपना मुंह मोड़ लेता है? और ये एक मुस्लिम कंट्री नहीं, हर मुस्लिम कंट्री का यही दावा है हमारे पास। बिल्कुल सच्चा दावा है उनका, बिल्कुल सच्चा दावा। जबकि तुर्की ने कभी भी ऐसा नहीं किया है, तुर्की ने बहुत साथ दिया पाकिस्तान का और पहल की है। लेकिन उनका दावा बिल्कुल सच्चा है, उनका जो उन्होंने इल्जाम लगाया, इल्जाम कह लें या जो भी मर्जी कह लें। पाकिस्तानी अवाम उनके साथ है। हमारे हम यकजान दो कालिब हैं। हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है। हम इस मुश्किल घड़ी में, नागहानी आफत में तुर्की भाइयों सबके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारी हमदर्दियां साथ है। और जो भी मुश्किल की घड़ी में उन्हें हमारी हमदर्दी नहीं, उन्हें हमारे साथ की जरूरत है। और आपको पता है कि दूसरा जहाज जा रहा है इंडिया की जानिब से, जो कि पाकिस्तान के थ्रू जाना है, तो पाकिस्तान मना कर रहा है इस चीज से। नहीं, जो आज की खबर है वो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो खुद जा रहे हैं, और आर्मी के हमारे 2 दस्ते भी गए हैं। और इंशाअल्लाह हमारे हुकूमती सतह के ऊपर और हमारी बाकी जो रिफाई इदारों की तरफ से जो भी बन पड़ेगा, इंशाअल्लाह हम विद इन 1 to 2 days हम मैक्सिमम जो भी हमारा मुल्क डिलीवर करेगा, और हम इंशाअल्लाह हम करेंगे। सर, सबसे पहले तुर्की की जो मदद की गई है वो इंडिया की जानिब से की गई है, हालांकि इन दोनों के आपस में क्लैशेस भी थे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ठीक है। अगर इंडिया ने मदद की है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो नागहानी आफात हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, तो ये किसी के ऊपर भी आ सकती है। तो ऑलरेडी हम क्राइसिस में है। हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल पूरी दुनिया को पता है। तो हमारे जो अपने मसाइल भी थे, हम फ्लड इफेक्टेड भी थे, तो लेकिन फिर भी हमारे दिल बड़े हैं। इंशाअल्लाह हमारा प्राइम मिनिस्टर भी जा रहा है। और सर, जो जहाज हमारे जरिए पहुंचना है तुर्की इंडिया, तो उसको क्यों रोका जा रहा? क्यों इंडिया से दुश्मनी हम निकाल रहे हैं इस सिचुएशन में भी? नहीं, वो कौन रोक रहा है? तुर्की वो रोक, सवाल ये बनता है कि वो रोक कौन रहा है? हमारी हुकूमत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर, तुर्की इस बात का भी गिला कर रहा है।
हमारे आर्मी के दस्ते गए, हो सकता है क्योंकि हम खुद भी एक मुश्किल घड़ी में हैं। हमारा जो एक डिफॉल्ट का रिस्क है सबको पता है कि जी जी पाकिस्तान के अपने जो मसाइल हैं हम सबको पता है कि हम किस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह हम पूरा साथ देंगे और हमारी गवर्नमेंट जो है कैसे साथ देंगे बताइए मुझे। सर हम लोग जो इंडियन एयरफोर्स का जहाज जा रहा है उसको तक हम रोक रहे हैं, हम कैसे मदद करेंगे बताइए। अच्छा नहीं, मजे की बात आप सुने। दो एक मिनट। डिफरेंट चीजें हैं। दो इंडियन एयरफोर्स का अगर जहाज जा रहा है उसकी जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या वो हमारी एयर स्पेस यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। यूज करने से मना किया जाता है। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जो हमारे डेफिनेटली सिक्योरिटी जो हमारे सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात है उनको वो दूर करेगा, तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उसको अलाउ कर देगी। तो ये एक डेफिनेटली एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है तो वो जाएगा इंशाल्लाह। आखिर सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि हमारी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका झुकाव इंडिया की जानिब बहुत है। अब तुर्की ने भी दोस्त बोल दिया इंडिया को, तो क्या इंडिया अपनी लॉबी मजबूत कर रहा है? डेफिनेटली इंडिया का एक रोल है, तो उनकी मईशत भी बेहतर है। और अगर देखा जाए तो वो उनका जो स्कोप है, स्कोप ऑफ इमर्जिंग कंट्रीज, वो हमसे ऊपर जा रहा है। तो उनका एक इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर एक असर रसूख भी डेफिनेटली ज्यादा है। तो हो सकता है उनको थोड़ा सा एज मिल रहा है, तो ये हो सकता है। अदरवाइज जो है ना, हमारा जो एक चाइना हो गया और हमारा तुर्की हो गया, हमारे उनके साथ जो बेहतरीन रिलेशनशिप है इंशाल्लाह। चाइना ने हमें अकेला छोड़ा यूनाइटेड नेशंस में, पता है आपको? चाइना भी अब हमारी मदद नहीं कर रहा। वो डेफिनेटली हमारी कुछ अपनी कोताहियां। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा, लास्ट में मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।